नींद में चलना या स्लीप वॉकिंग। फिल्मों में हम नींद में चलने की घटनाओं को बहुत देखे हैं, लेकिन यह दरअसल किसी भी इंसान की समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मेडिकल सिचुएशन होती है जिसे सोमनाम्बुलिज्म भी कहा जाता है। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि नींद में चलना ये क्यों होता है, या किन लोगों को यह समस्या ज़्यादा होती है, इसका कारण क्या होता है, नींद में चलने का लक्षण और क्या क्या चीज़ होता है, इसको हम ठीक कैसे करेंगे, और इसको ठीक करने की कुछ ज़रूरी होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में भी आपको बताया गया है। अगर आप भी इस बीमारी से परेशान हैं और या आपके जानकार में कोई लोग हैं जो भी नींद में चलते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए ताकि आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचा पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। स्लीप वॉकिंग एक ऐसी स्थिति होती है, इसमें इंसान नींद में उठ करके बैठ जाता है और कई बार तो चलने भी लग जाता है। कई बार तो नींद में चलने की वजह से गंभीर घटनाएं भी हो जाती हैं। वयस्कों की तुलना में बच्चों में यह समस्या काफी ज्यादा आम होती है। यह बीमारी ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से होती है। इसके साइकेट्रिक और न्यूरोलॉजिकल दोनों कारण हो सकते हैं। नींद में चलना किसी भी उम्र में यह शुरू हो सकता है। यह बीमारी युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है, लेकिन कभी कभी यह बीमारी ज्यादा उम्र तक भी बनी रह जाती है। नींद में चलने की बीमारी का कारण कभी कभी अगर आप पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से भी यह होता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। जो लोग नींद में उठ करके चलते हैं, जिनको यह बीमारी है, वो लोग भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही अपना जीवन बिताते हैं या कोई को अलग नहीं होते हैं। लेकिन अगर यह लगातार हो रहा है और नींद में चलने की वजह से खुद को या किसी दूसरे को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस स्थिति में जल्द से जल्द आपको इलाज की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं नींद में चलने की बीमारी का कारण क्या क्या हो सकता है। तो नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भी आपको यह समस्या हो सकती है। ब्रेन में कोई डिसऑर्डर हो गया, जिसकी वजह से भी आपको यह समस्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा अगर आप ड्रग्स लेते हैं, मादक पदार्थ का सेवन लेते हैं, तो भी आपको यह समस्या हो सकती है। सर में किसी तरीके से चोट लग गई है, जिसकी वजह से भी आपको यह समस्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको, जिसकी वजह से भी आपको यह बीमारी हो सकती है। या किसी गंभीर सदमे के अगर आप शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से भी आपको नींद में चलने की स्थिति बन सकती है। कभी कभी मेडिसिनल साइड इफेक्ट की वजह से भी यह कंडीशन देखने को मिलती है। आइए बात करते हैं नींद में चलने की बीमारी के साथ साथ लक्षण क्या होता है। तो नींद में चलने की जो समस्या होती है, यह आमतौर पर गहरी नींद में सोने के कुछ घंटों के अंदर ही यह शुरू होती है। इन लोगों की स्थिति ऐसी होती है जैसे नींद में बातें करना, अनुचित व्यवहार करना, चीखना चिल्लाना, नींद में उठ करके चलने लगना, पूरे घर में टहलना। कभी कभी कुछ लोग नींद में चल करके घर से बाहर निकल जाते हैं और वो घूम करके फिर अपने बिस्तर पे आकर के सो जाते हैं, लेकिन अगर आप सुबह उनसे कोई चीज़ पूछते हैं तो उनको याद भी नहीं रहता है। तो ये कंडीशन ऐसे मरीजों के साथ हो सकती है। आइए बात करते हैं इसका रोकथाम कैसे है या बचाव कैसे करेंगे। तो शराब या जो ऐसे मादक पदार्थ है, इनका सेवन नहीं करना है। स्ट्रेस या जो तनाव है, ये आपको नहीं लेना है। नींद आपको भरपूर पूरी करना है। रात में 7 से 8 घंटे आपको अच्छे से सोना है। अगर बच्चों में यह कंडीशन हो रही है, वो जग करके इधर उधर घूम रहे हैं, तो उनमें ध्यान देना है और बच्चे को नींद से तुरंत जगा देना है, जिससे वह किसी और गंभीर स्थिति में जाने से पहले वो तुरंत जग जाएं, अपने होश में आ जाएं और फिर वो आराम से सोएं। अगर स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। आइए बात करते हैं नींद में चलने की बीमारी को नॉर्मल करने की कुछ जरूरी होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है आर्टेमिसिया वल्गेरिस। आर्टेमिसिया वल्गेरिस आपको ऐसी कंडीशन पे लेना है अगर आप नींद में सोते हुए नींद से उठ जाते हैं और टहलने लग जाते हैं या अपना काम करने लग जाते हैं, और आपसे अगर सुबह कोई चीज़ कोई पूछता है तो आपको यह बात याद ही नहीं रहती है, तो ऐसे कंडीशन पे आपको आर्टेमिसिया वल्गेरिस 30 की पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है कालीफॉस। कालीफॉस आपको ऐसी कंडीशन पे लेना है अगर आपको किसी तरह से तनाव है, स्ट्रेस किसी वजह से बहुत ज़्यादा है, या नींद आपकी प्रॉपर पूरी नहीं हो पा रही है, नींद नहीं आती है, या किसी भी वजह से मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है, तो उसकी वजह से अगर आपको नींद में चलने की बीमारी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन पे कालीफॉस 6x बायोकेमिक में 4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया आपको ऐसी कंडीशन पे लेना है अगर किसी गंभीर सदमे की वजह से आपको नींद में ऐसा चलने की बीमारी आपको हो चुकी है। कुछ पेशेंट होते हैं जो रात में सोते हैं और सोते ही सोते वह रोने लगते हैं, वो बहुत रोने लगते हैं, बगल में जो रहता है उन्हें वो पकड़ लेते हैं बहुत कस के, लेकिन उसके बाद जब सुबह उनसे कुछ पूछा जाता है तो उन्हें वो बात याद नहीं रहती है।
तो ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ भी बनी हुई है तो इग्नेशिया अमारा 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है एवेना सेटाइवा मदर टिंचर। एवेना सेटाइवा मदर टिंचर 10 से 15 बूंद दवा आधे कप पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। और दूसरी हमारी मेडिसिन आती है अश्वगंधा। अश्वगंधा मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में 10 से 15 बूंद दवा आधे कप पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार इसे भी आपको साथ में लेना है। ये दोनों मेडिसिन ब्रेन को बहुत ही अच्छा नॉर्मल रखेगी, नर्वस सिस्टम को एकदम नॉर्मल बना करके रखेगी, और नींद अगर आपकी नहीं प्रॉपर आती है या किसी भी वजह से कोई नर्वसनेस कंडीशन आपकी बनी हुई है तो उसे ये नॉर्मल करती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार।